रिद्धि सिद्धि के दाता बल बुद्धि के धाम, रिद्धि सिद्धि के दाता बल बुद्धि के धाम, ओ रिद्धि सिद्धि के दाता बल बुद्धि के धाम, रिद्धि सिद्धि के दाता बल बुद्धि के धाम। दूर करो अज्ञान का कर दो पूर्ण काम, दूर करो अज्ञान का कर दो पूर्ण काम। हमें भी दो वरदानी भगवान अग में ज्ञान पुकारा, हमें भी दो भगवान अग में ज्ञान पुकारा। विघ्न विनाशक नाम है गणराज तुम्हारा, गणराज तुम्हारा, विघ्न विनाशक नाम है गणराज तुम्हारा, गणराज तुम्हारा। जय नमो नमो जय गणपति, नमो नमो भगवंत, नमो नमो जय गणपति, नमो नमो भगवंत, नमो नमो जय गणपति, नमो नमो भगवंत, नमो नमो जय गणपति, नमो नमो भगवंत। ध्यान धरे जो तेरा सुर नर मुनि सब संत, ध्यान धरे जो तेरा सुर नर मुनि सब संत। प्रथम पूज्य भगवान मिलके आज पुकारा, प्रथम पूज्य भगवान को हमने मिलके आज पुकारा। विघ्न विनाशक नाम है गणराज तुम्हारा, गणराज तुम्हारा, विघ्न विनाशक नाम है गणराज तुम्हारा, गणराज तुम्हारा, गणराज तुम्हारा, गणराज तुम्हारा, गणराज तुम्हारा, गणराज तुम्हारा। बोल गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है कि आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से एवं कथा पांडाल निरंकारी मैदान बुराड़ी दिल्ली की पवित्र भूमि से हम सभी ये श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। और निश्चित ही कथा के मुख्य यजमान हैं मानव सेवा संस्थान दिल्ली, मुख्य यजमान कौशल जी गर्ग, संजय जी गुप्ता, प्रदीप बंसल जी, जितेंद्र वर्मा जी, बबलू भाई जी,
जिन्होंने मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु जन समुदाय विश्व कल्याण हेतु ये श्री शिव महापुराण की कथा करवा कर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। और हम सभी देवादिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनके चरणों में ही हम अपना जीवन यापन करें, उनकी कृपा दृष्टि के साय में ही हम अपना जीवन यापन करें। इससे बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका नहीं हो सकता। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है भगवान से जुड़ने का। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम जब पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है। और देवादिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। हम सभी भक्तों के ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। और देखिए, उनकी कृपा दृष्टि के साय में हम अपना जीवन यापन करें, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और देखिए, आज हम सभी जानते हैं, देखते हैं, एक नई बीमारी उठ रही है जिसका नाम डिप्रेशन है। आज हर 10 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति को ये बीमारी रहती है। आज हर 10 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति का यही कहना रहता है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं, बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, मेरा दिमाग बिल्कुल कहीं नहीं लगता, मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं करता, मैं टेंशन में ही रहता हूं, मैं डिप्रेशन में ही रहता हूं। तो देखिए, हम एक सुंदर लघु कथा के माध्यम से ये श्रवण करेंगे, ये समझेंगे कि डिप्रेशन क्या है, टेंशन क्या है, हमारे जीवन में टेंशन क्यों है और डिप्रेशन क्या है। ये हम सभी एक सुंदर छोटी सी लघु कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। देखिए, एक सज्जन थे, लगभग जो उनकी उम्र 45 से 50 वर्ष थी। उनकी धर्मपत्नी ने एक काउंसिल के पास उनकी अपॉइंटमेंट लिया, जो कि एक अच्छे ज्योतिषी भी थे। उनको उनकी धर्मपत्नी ने वो सज्जन को एक अच्छे ज्योतिषी के पास लेकर गई, अच्छे काउंसिल के पास लेकर गई, उनकी अपॉइंटमेंट वहां पर फिक्स करी। और वो सज्जन को लेकर उनकी धर्मपत्नी वो काउंसिलर के पास गई। उस सज्जन को काउंसिलर के पास लेकर गई तो पत्नी बोलती है कि ये बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, ये बहुत टेंशन में रहते हैं। अब अपने जीवन में इनको टेंशन और डिप्रेशन के माध्यम से न कुछ समझ आता है और ना ही ये कुछ करते हैं। बस इनको अपने जीवन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है। तो उनकी धर्मपत्नी, वह सज्जन की धर्मपत्नी जो थी, वो काउंसिलर के पास अपनी पति की कुंडली भी लेकर जाती है, वह सज्जन की कुंडली भी लेकर जाती है, क्योंकि वह काउंसिलर जो थे एक अच्छे ज्योतिषी भी थे। तो उसी हिसाब से, उसी माध्यम से वे ज्योतिषी उस सज्जन की कुंडली देखने के बाद वो सज्जन से बोलते हैं कि आपकी कुंडली के माध्यम से, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और उन काउंसिलर ने वो सज्जन की कुंडली देखने के बाद काउंसलिंग शुरू करी। तो उन्होंने कुछ पर्सनल बातें उस सज्जन से पूछी, अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की कुछ पर्सनल बातें उस सज्जन से पूछी। तो वह सज्जन अपनी बात बताने से पहले ही काउंसिलर ने उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको बाहर जाने को बोला। उनकी धर्मपत्नी जैसे ही काउंसिलर ने बोला वो बाहर जाकर बैठ गई और वे सज्जन अपनी सारी जीवन की बातें, अपनी सारी जीवन की गाथाएं वो काउंसिलर को बताने लगे। वो काउंसिलर के सामने जब अपने सारे जीवन की बातें बोलने लगे कि मैं बहुत ज्यादा चिंताओं में दबा रहता हूं, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हूं, नौकरी का प्रेशर हो, बच्चों की एजुकेशन का, या चाहे उनकी जॉब का टेंशन हो, घर का लोन हो या कार का लोन हो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दुनिया मुझे तोप समझती है, पर मैं एक कारतूस के बराबर भी मेरे पास सामान नहीं है। उन सज्जन ने वो काउंसिलर को अपने जीवन की सारी बातें बता दी, सारी बातें सुना दी। और इस प्रकार उन सज्जन ने अपने जीवन की सारी बातें जब वो काउंसिलर को बोली, तब वो काउंसिलर ने बड़ी
आराम से उन सज्जन की बात सुनने के बाद उन सज्जन को बड़े ही प्रेम से जवाब दिया कि आपने 10वीं की कक्षा कौन से स्कूल से पढ़ी थी, कौन से स्कूल से आपने 10वीं की कक्षा का एजुकेशन किया था। तभी वो सज्जन उस काउंसलर को उस स्कूल का नाम बताते हैं और 10वीं का अपना जो उन्होंने एजुकेशन करा था जिस स्कूल से, उस स्कूल का नाम बताते हैं। तभी काउंसलर उस सज्जन को बोलते हैं कि आपने जिस स्कूल से 10वीं की कक्षा पढ़ी है उस स्कूल में आप जाना और उस स्कूल से आपकी 10वीं की कक्षा का रजिस्टर लेना और उस रजिस्टर में जितने छात्र, जितने आपके मित्र आपके साथ पढ़ाई करते थे उन सभी का नाम उस रजिस्टर से निकालना और उन सभी की जो अभी जीवन यापन कर रहे हैं, वो अभी जिस हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सभी 1 महीने के अंदर आप पूरा नोट करना और उस रजिस्टर को पुनः मेरे पास 1 महीने बाद लेकर आना। वो सज्जन बड़ी ही मेहनत करने के बाद, बड़ी मेहनत से 1 महीने में वो कुछ अपने मित्र जो अपने साथ 10वीं की कक्षा में पढ़ाई करते थे उन सभी का नाम लिख देते हैं और 120 लोग उनके साथ जो कक्षा में पढ़ाई करते थे उन सभी का 1 महीने भर कोशिश करने के बाद वो नाम लेते हैं और उन सभी का जीवन, जिस हिसाब से वो अपने जीवन को यापन कर रहे थे, वो पूरा उनका जीवन नोट करते हैं, एक रजिस्टर में पूरा उनका जीवन लिखते हैं। देखिए, कुछ सहपाठी के बारे में जब वो जानकारी मिली और आश्चर्य यह था, उनकी जो सहपाठी थे वो 20 लोग मृत्यु हो चुकी थी। जो 120 उनके सहपाठी थे उनमें से उनके 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और 60 लोग विधवा और विद्युत थे और 13 लोग तलाकशुदा थे और 10 लोग नशेड़ी थे। और यह सब जानकारी वे सज्जन अपनी डायरी में नोट करते हैं, वे अपनी डायरी में लिख रहे थे। और लोगों में जो 10 नशेड़ी थे वो इस हालात में थे, वो इस कंडीशन में थे कि वो खुद स्वयं से कुछ बोल नहीं सकते थे, वो खुद स्वयं से कुछ जवाब नहीं दे सकते थे और कुछ इतने गरीब थे कि वह सोच भी नहीं सकता था। वह सज्जन